प्राइवेट स्कूलों में बोए जाते हैं बेटे और सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी उगाते हैं बेटियां, ये इस प्रकार से इसको किसी भी हालत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आज देखा गया है कि साधारण से साधारण परिवार भी अपने परिवार में चाहे बेटे या बेटियां उनको पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता है। जहां तक इस बात का ध्यान है कि भाई लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा आता है पास में, तो उसकी कई बार ये भी देखा जाता है कि लड़के जो हैं उनको कई बार पारिवारिक व्यवसाय में बैठना होता है या उनको पारिवारिक व्यवसाय की जिम्मेदारी निभानी होती है, जबकि लड़कियां इस प्रकार की किसी जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त होती हैं। और आज जिस प्रकार से बेटियों को लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला है उसका आज की लड़कियां पूरा फ़ायदा उठाना चाहती हैं, और यही कारण है आज देश ही नहीं विश्व भर में बेटियों ने सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां बेटियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता है परिवार की तरफ से, और कई बार तो देखा गया कि बेटे भी ये प्रयास करते हैं कि मेरे घर की बेटियां मेरी बहनें जो है ना पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करें, अपने कैरियर बनाएं, अपने पैरों पे खड़ी हों। हाँ, आज भी देखा गया कि दिल्ली और देहातों में गांव में आज भी लड़कियों को पढ़ने से दूर रखा जाता है। उन स्कूलों में पूरा नहीं पढ़ाया जाता, 5वीं 8वीं के बाद उनको घर बैठा लिया जाता है। इस पर भी हमें आपको चिंतित होने की ज़रूरत है। बाकी ये कह देना कि प्राइवेट स्कूलों में खाली बेटों को पढ़ाया जाता है बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता, तो एक प्रकार से ये प्राइवेट स्कूलों के योगदान को नकारने के बराबर है, जबकि सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों का बराबर प्रतिशत होता है। तो जहाँ तक परसेंटेज की बात है कि भाई लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं या लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये तो हर साल परसेंटेज घटती बढ़ती रहती है। ये ज़रूर है कि सीबीएसई के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर एग्ज़ाम होता है उसका आकलन आप स्टेट के बोर्ड से करें तो वो किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता, जिस बात को ध्यान में रखकर ही सभी बोर्ड्स की शिक्षा में एक रूपता को लाने के लिए क्यूट का एग्ज़ाम किया जाता है, ताकि यूनिवर्सिटीज़ में उनको बराबर दाखला मिल सके। किसी बोर्ड की अकर्मण्यता के कारण या किसी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे की मेहनत के कारण उसका कॉलेजों में दाखले से वो वंचित ना रह जाएं। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का आकलन जिस प्रकार से आज पेपर में दिया गया उसको मैं किसी प्रकार से ठीक नहीं मानता। मैं आरसी जैन, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन।